बिना किसी। तो ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था उसमें किस किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो क्या क्या बोरो किए थे। तो देखना ये देखना पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बोरोड क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था उससे क्या क्या हम लोग बोरोड किए थे। तो पहला था फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम जो दिख रहा है अभी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पहला। और दूसरा ऑफिस ऑफ गवर्नर, हर स्टेट में गवर्नर होगा। तीसरा जुडिशियरी, आर्टिकल 1935, आर्टिकल कह रहे हैं, एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोग बोरो किए थे। पहला फेडरल स्कीम, दूसरा ऑफिस ऑफ द गवर्नर, तीसरा जुडिशियरी, चौथा पब्लिक सर्विस कमीशन, और पांचवा इमरजेंसी प्रोविज़न, छठा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। जुडिशियरी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर इमरजेंसी प्रोविज़न। हाँ, इमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न भी 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग 6 वो चीज़ बोरोड किए गए थे। दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए, इससे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, और तो ये हम लोग जो बोरो किए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, भारतीय संविधान जब बन रही थी, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से पहला लिए थे फेडरल स्कीम, फिर लिए थे ऑफिस ऑफ गवर्नर, फिर जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। आपत्ति 1 से 6 तक लगभग 6 को बोरो किए थे। कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, हाँ लिखा हुआ है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ यहाँ रिमूव करने का तरीका भारत में, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। तीसरा था फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, उनके कार्य। और था रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज का रिमूव कैसे करेंगे। ये भी कहाँ से लिए थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिमांशु याद आया? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वो लिया गया था यूएसए से, अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये भी अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी उसी का देख के कॉपी किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी लिया गया। वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का। ठीक है, आगे बढ़ूँ? इतना कोई दिक्कत और कंसर्न है तो बताओ। अब नेक्स्ट था, देखना इतना हो गया। पहला हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया। ठीक है। दूसरा यूएसए से क्या क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट मोट और प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मोटा मोटी। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, फंक्शंस, हाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, और हाँ ये सब यूएसए से लिया गया। और इसमें ये एक और था कि ये इम्पीचमेंट कैसे करेंगे, और एक और था ये क्या कहते हैं, एक्स ऑफिसियो राज्यसभा का, हाँ जुडिशियल रिव्यू लिया गया वहीं से। अब था यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है यूके, इंग्लैंड। इंग्लैंड बोल दो या यूनाइटेड किंगडम बोलो। पहला नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड नाम मात्र का हेड होगा प्रेसिडेंट। बाई कैमरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और लोकसभा दो को रहेगा, पार्लियामेंट दो तरह का।
मोर पावरफुल लोअर हाउस, जो लोकसभा होगा ना ज़्यादा ताकतवर होगा, जहाँ हम लोग चुन के भेजते हैं। राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं चुन के भेजते हैं, इनडायरेक्ट रूप से सदस्य चुने जाते हैं। तो मोर पावरफुल लोअर हाउस, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं इसलिए मोर पावरफुल रखा गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल ऑफ लोअर हाउस, तो मिनिस्टर जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सब लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, वफादार कह लो, उन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जवाब देना होगा। और स्पीकर इन लोकसभा, ये भी लिया गया कहाँ से, यूके से, इंग्लैंड से। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर समझा, कैबिनेट, ये भी लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है ये भी इंग्लैंड से लिया गया। पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हिमांशु रीट आज पढ़ रहा था ना, रेट्स भी लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। सुप्रीम कोर्ट जारी करती है और हाई कोर्ट, रेट्स कौन कौन जारी करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मेरे सामने हाजिर करो, ऐसा था ना। और हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस क्या होता है, बॉडी को लाइए कहाँ वो बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ना, हैव द बॉडी, हैव द बॉडी। ये सब कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम, यूके। अच्छा यहाँ पे लिखा है यूके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, यूके के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन लोगों का लिखित नहीं है, जब मन करता है तब बदल देता है। ऐसा नहीं कि लिखता नहीं है, मतलब एक फिक्स पैटर्न बैठ के, 5 साल में बदल जाता है। हाँ आराम से समय के हिसाब से चीज़ें परिवर्तित की जा सकती। थोड़ा सा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बेसिक। एक बार भीमराव लिख दिए, उसके बाद कोई देशी आदमी पैदा नहीं हुआ इधर। नेक्स्ट है यूएसएसआर, मतलब रसिया। अभी रसिया बोले उसको, चलेगा, बोल दूँ रसिया, बोलिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिए हैं इसलिए। तो रसिया से हम लोग लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, याद है हिमांशु, आज फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे थे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से और फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, अमेरिका से। 5 ईयर प्लान, 5 साल की पीपीटी जो बजाए थे जवाहरलाल नेहरू जी, सोशलिज्म। हाँ, तो 5 ईयर प्लान भी यहाँ से 3 चीज़ें ली गई थी रशिया से। एक जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल। ये जो 3 शब्द यूज किए ना, ये सब रसिया से। कौन सा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, जस्टिस इन द प्रीएम्बल, ठीक है। तो रसिया से 3 चीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 ईयर प्लान और जस्टिस। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, द कंकरेंट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट, जिसमें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों भी नियम बना सकती है, ये ना कंकरेंट लिस्ट। तो ये हो गया, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जो संविधान का जो पहला प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसका लैंग्वेज वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल 108, दैट इज ज्वाइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेज, मतलब वही कंकरेंट टाइप का ही है। दोनों को बैठा देंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बैठा के जब बात करना होगा तो। क्या, दोनों का अलग पावर है। नहीं, कभी ज्वाइंट ऐसे सेटिंग नहीं होती कि स्टेट वाला गवर्नमेंट और सेंट्रल वाला गवर्नमेंट दोनों बैठ, अपना स्टेट का नहीं चलाएगा, केंद्र वाला राज्य पे चला सकती है। हाँ चल सकती है। एक कुछ लिस्ट होता है ना, कंकरेंट लिस्ट, तो उसमें क्या होता है ना कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है राज्य का इंटरेस्ट और केंद्र का, तो वहाँ पे दोनों अपना अपना, वो राज्यसभा के हिसाब से दोनों को बैलेंस करके। राज्यसभा तो स्टेट का भी होता है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। राज्यसभा नहीं होता है, राज्यसभा नहीं होता है। राज्यसभा में स्टेट का, राज्यसभा होता है, लोकसभा भी हर राज्य से चूज करके राज्यसभा में भेजा जाता है मेंबर को, कि नहीं। अरे राज्य का राज्यसभा नहीं होता है, राज्य का, राज्यसभा नहीं होता, लेकिन प्रतिनिधि होता है ना उसका। राज्य का प्रतिनिधि होता है जो राज्यसभा में बैठता है। भेजा जाता है, राज्यसभा में बैठता है, पार्लियामेंट में बैठता है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया पहला कंकरेंट लिस्ट राजभवन 7th शेड्यूल के अंदर। और दूसरा था लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, उस प्रीएम्बल का लैंग्वेज, प्रीएम्बल यानी हाँ भैया बोलिए ना आगे। प्रस्तावना लिया गया, प्रस्तावना का जो भाषा है। आर्टिकल 108, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेज, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हो गया इतना। नेक्स्ट करते हैं। और था जापान। अब अगला आता है जापान। जापान के प्रधानमंत्री पे अभी अटैक हुआ है ना,
जल्द में ही। नेक्स्ट है जापान। जापान में लॉ, जापान से हम लोग जो बोरो किए हैं वो है लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, जो ऐसा कानून जिससे सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की जो है वो उसी के आधार पे काम करती है, जिस तरह से वहाँ पे फंक्शन करती है ना जापान में, उसी को कॉपी किया है। जापान से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग, ठीक है। और जर्मनी, नेक्स्ट है जर्मनी। एक ही चीज़ जापान से लिया गया। जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लागू कर देंगे तो उस समय फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का पिपड़ी बजा देंगे। तो ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। पिपड़ी बजा देंगे कहाँ से? जर्मनी से। अभी जापान पढ़ा रहे थे, फिर जर्मनी जब जापान का सुप्रीम कोर्ट वाला कंसर्न था, ध्यान देना। जर्मनी में ना जर्मनी में है कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे खत्म करना है इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी लगेगा तो फंडामेंटल राइट, हाँ, फंडामेंटल राइट कैसे खत्म करेंगे फंडामेंटल राइट जाएगा तो फिर तो हिटलर, इमरजेंसी के दौरान। हिटलर वाला याद आएगा। हिटलर का याद वर्ल्ड तो फिर था नेक्स्ट है कनाडा। जापान और जर्मनी से एक ही चीज़ लिया गया। जापान से सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग कोर्ट का फंक्शन, और जर्मनी से लिया गया जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविज़न। फंडामेंटल राइट्स को कैसे हटाएंगे? हाँ, कनाडा, फेडरलिज्म विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। कनाडा से लिया गया फेडरलिज्म लिया गया। फेडरलिज्म, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। एक मिनट थोड़ा हमको दीजिए, एक मिनट ओके। सवाल पूछना है। ध्यान से सुनना। हम ये बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था, 1935 का था, उससे इमरजेंसी प्रोविज़न कैसे लागू किए जाते हैं उसके बारे में बात किया गया। जर्मनी से जो बोरो किया गया है वो था कि फंडामेंटल राइट्स जब इमरजेंसी लगा देंगे तो कैसे हम उसको फंडामेंटल राइट्स कैसे लोगों का छीनेंगे, ओके, फंडामेंटल राइट छीनने हैं। पिपड़ी कैसे बजाएंगे। हाँ, अच्छा, एक और बात, लोगों का। फेडरलिज्म का पिपड़ी बजाए। हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हाँ फेडरलिज्म का पिपड़ी बजाए। हाँ, अभी बोल रहे हैं कि कनाडा से लाया है। आराम से। आर्टिकल 1935 में ये बात हुआ था कि फेडरलिज्म होगा। आर्टिकल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरलिज्म के बारे में बात चल रहा था, ठीक है। लेकिन कनाडा में क्या है ना कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है और स्टेट वीक है। ये इस तरह का प्रोविजन कनाडा से लिया गया। समझ पाया? तो ये 1935 वाला क्या था? 1935 वाला था फेडरलिज्म रहेगा, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट्स होंगी, भी अलग हो, सेंटर भी सेंटर भी अलग, जिस तरह से काम करती है वो करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। ये बात कनाडा से लिया सेंटर हो। गया। मजबूत सेंटर हो, झुकाव सेंटर की तरफ हो। फेडरलिज्म तो बराबर भी रहेगा तो भी फेडरलिज्म ही है, यूएसए का है, यूएसए का है फेडरलिज्म। लेकिन स्ट्रांग सेंटर और स्ट्रॉन्ग सेंटर और वीक स्टेट, ये वो फेडरलिज्म ये कनाडा से लिया। कनाडा से लिया गया। जैसे मान लो शादी हो जाती तुम्हारी, ना वो हमको नहीं चाहिए स्ट्रांग, हमको वीक ही ठीक है। वीक वाला ठीक है, ये मानसून कनाडा वाला की जगह पे लगा दिया और मानता है। और 4-5 और चिमटे जड़ दिए तुम, और सब और भी वीक होंगे। हाँ, और सबको फेडरलिज्म दे दिया, सबकी उतनी ही अपॉर्चुनिटी, सब उतना ही इक्वल पावर का। फिर देख लो। नहीं तो फिर मान लीजिए कि एक 5 चिमटे पहले से हैं, एक चिमटे भी पेट में है, निकलने का समय आएगा, पहला वाला चिमटा बोलेगा अपन जाएगा ये पटना दवाई कराने, छोटे वाले को निकालने। एक बोलेगा नहीं दिल्ली चलते हैं, एक जिसके अंदर है वो बोलेगी नहीं अपन बनारस चलते हैं। तब फिर हो गया, फिर फेडरलिज्म का फेडरलिज्म नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। सेंटर अगर केंद्र अगर वीक होगा तो यहाँ नहीं चल पाएगा। प्लान मैं बना के इधर दिल्ली चलने का है। या तुम नहीं बनाओ तो पत्नी भी बनाए तो चलेगा, लेकिन किसी एक को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेंटर स्ट्रॉन्ग रहे तो चलेगा। पटना एम्स में नहीं करवाएंगे। वो भी कोई एक डिसीजन लेने वाला होगा ना तो चल जाएगा। अगर सब डिसीजन लेने वाले होंगे तो फिर नहीं चल पाएगा। वैसी परिस्थिति में मार हो जाएगा, पिपड़ी बच जाएगी, ठीक है। तो कनाडा से क्या लिया गया? फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरलिज्म लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरलिज्म पहले लिया है तो यूएसए से ही लिया गया है ना। फेडरलिज्म नहीं कनाडा से। अच्छा, पहले देखो फेडरलिज्म का बात आर्टिकल उन्हें आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके तहत फेडरलिज्म लाया गया भारत में, ठीक है। उस समय कंडीशन अलग था। उसमें कंडीशन था कि भाई राज्य है, हमको भी। किसके द्वारा लाया गया था? पहले तो अगर प्रायोरिटी दिया जाए तो यहाँ पे तो हम लोग कहें कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही। उस समय कंडीशन क्या था ना कि भारत को आज़ाद होना था, ठीक है। आज़ाद होने से पहले वो मान नहीं रहा था इंग्लैंड वाला कि तुम लोग को आज़ाद करेंगे, तो कहा गया कि भाई हमको भी अपॉर्चुनिटी दो, हर राज्य को एकदम केंद्र भर पावर दो। धीरे धीरे करके पावर मांग रहा था, तो उसके हिसाब से सेट था उस समय का फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म था, लेकिन उस समय हर राज्य कोशिश कर रहा था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले, ठीक है। लेकिन भारत जैसे ही आज़ाद होता है तो याद आता है कि अगर ऐसा कर दिए तो सब राज्य अपना अपना पिपड़ी बजा देगा, जाएगा ठीक है। उड़ीसा अलग, पश्चिम बंगाल अलग, कहे कि हम भी जाके अमेरिका से ट्रेड करके आ जाऊंगा। कुछ और डिसीजन लेना होगा, नेवी वाला, या जो पश्चिम बंगाल के किनारे है ट्रेड मैराइन जो समुद्री इलाका है, यहाँ पे हम रिसोर्सेज निकालेंगे। बाकी कोई करे ना करे, बिहार के जो लालू यादव थे डोनाल्ड ट्रम्प के डायरेक्ट ब्रदर, हाँ, लालू यादव के डायरेक्ट अभी जैसे केजरीवाल कर रहे थे, सिंगापुर जाना था उनको, अब वो बोले कि सिंगापुर जाना है, भारत सरकार बोली कि नहीं जाने देंगे। अब यही स्ट्रॉन्ग स्टेट होता तो कहता क्या नहीं जाने दोगे, तुम्हारा पिपड़ी बजा तुमको नहीं जाने दूंगा। जबकि वो सेंट्रल में है। हाँ, सेंट्रल में तो कह सकता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होना चाहिए, तब ना सुनेगा। और जितना सेंटर को पावर उतना ही स्टेट को पावर, तो दिखा देगा ना, तुरंत टाइट हो जाएगा। केजरीवाल इधर सुनो, हम बताता हूँ। वो पुरानी गर्लफ्रेंड जब नई वाली की देख लेती है तो जिस तरह से बिहेव करती है ना, वैसा कुछ, वैसा पावर हो जाता है। हाँ वैसा कुछ मिर्ची वैसी लगती है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर होना ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर है यहाँ पे, कहाँ से लिया गया, कनाडा से। सेंटर स्ट्रॉन्ग और वीक की बात हो रही है, अगर नॉर्मल प्रोविजन कहेगा तो फिर तो वो चला जाएगा उसके साथ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर और वीक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तब कनाडा के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे आगे। कनाडा का एक हो गया फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहा है, अब स्ट्रॉन्ग और वीक कर रहा है, तब तो यहीं से लेंगे कि सेंटर के पास क्या कौन सा पावर होगा और स्टेट के पास कौन सा पावर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्या छोटे छोटे डिसीजन लेंगी कि आज घर में क्या खाना बनना है, सब्जी बनेगा, भिंडी का बनेगा कि लौका का बनेगा कि कटहल का बनेगा, ये डिसीजन ले लो सत्या। स्टेट का काम है। हाँ, अब ये डिसीजन ले लो और तुम बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व करो कि आज रसिया और जो यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है वो कई दिन तक चलेगा। बड़े बड़े डिसीजन सत्या लेता है, छोटी छोटी जो डिसीजन होती है वो पत्नी इसके ले लेती है। सत्या कल अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जाएगा कि नहीं जाएगा, ये उसकी पत्नी तय करती है। ऐसे कैसे हो जाएगा? छोटे छोटे मुद्दे वही देखती है। सत्या को आज पैंट पहनना है कि हाफ पैंट पहन के जाएगा स्कूल, या फिर ये बाइक से जाएगा कि फोर व्हीलर से जाएगा, ये सब छोटे छोटे मुद्दे उसकी पत्नी डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े मुद्दे हो गए, जैसे सत्या का डिसीजन रहता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या भारत आएंगे 26 जनवरी को या नहीं आएंगे। ये सब बड़े बड़े मुद्दे के बारे में सोचने का काम सत्या करता है, ठीक है। छोटे छोटे मुद्दे इसकी पत्नी देखती है। जैसे सत्या सुबह 6 बजे उठेगा कि 5 बजे, ये पत्नी डिसाइड करेगी। शाम में 9 बजे से पहले आना चाहिए सब। उठने देगी तो ना, शाम में 9 बजे घर पे आ जाना है। 9 से अगर एक मिनट भी अगर लेट हुआ, ठीक है, तो फिर गेट बंद और फिर बाहर रहिए आप। और सुबह सत्या उठ के पहले झाड़ू लगाएगा कि उसकी पत्नी, पास चल गया तो फिर तो उसकी अलग ही लगेगी, अलग से क्लास लगेगी ना उसके लिए। हाँ, गेट पे कैमरा भी चालू रहेगा, इधर से हिलने का हाँ, भी नहीं है। वो देखती रहती है, ऐसा नहीं कि पता चले कि बंदा निकल लिया। पता चले कि रात भर बैठना है, लेट की हो, 1 मिनट की गलती हो और फिर अगले दिन फिर तो आना है इसको घूम के आना है कि नहीं आना है, अगला दिन फिर मिलेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कनाडा। हाँ, फिर रेसिड्यूअरी पावर्स वेस्टेड विद द सेंटर, बचा खुचा है ना सब। तो ये भी वहीं से लिया गया। हाँ, वैसे बचा खुचा जितना डिसीजन होता है सब। फेडरलिज्म वाला पार्ट है, सब वहीं से लिया गया। हाँ, छोटे छोटे डिसीजन सत्या इसकी पत्नी लेती है, घर का जितना है सब सत्या की पत्नी ले लेती है। लेकिन बड़े बड़े डिसीजन अब जितना बच उच गया सब वो पत्नी ले लेती है कि छोड़, इतना बड़ा बड़ा सोचते रहते हैं थोड़ा। आज शेयर मार्केट में भाव कितना बढ़ेगा या घटेगा, किस जैसे जियो का बढ़ेगा कि अडानी का बढ़ेगा शेयर मार्केट में प्राइस, ये सब सत्या डिसाइड करता है। और जितने बच जाते हैं छोटे छोटे मुद्दे उसकी पत्नी डिसाइड कर लेती है, ठीक है। रेस्टिट्यूटरी पावर मतलब बचा खुचा जितना कनाडा से लिया गया ना। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नमेंट एट द स्टेट, गवर्नर किस तरह से अपॉइंट करेगा सेंटर, ये भी कनाडा से लिया गया। एक और याद रखना, गवर्नमेंट होगा किसी राज्य में, ये इंग्लैंड से लिया गया था। गवर्नर होगा, हर राज्य में एक गवर्नर होगा, ये कहाँ से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया था। और ये किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा उसका, ये कनाडा से। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ये कनाडा से लिया गया। ये भी फेडरलिज्म का सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ एट द स्टेट, ये कहाँ से लिया गया था, कनाडा से। आयरलैंड, नेक्स्ट है आयरलैंड। फिर इसी में कनाडा में एक और था, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सलाहकारी, सलाह देगा सरकार को। एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ
सुप्रीम कोर्ट सरकार को सलाह देने का काम करेगा। ये कनाडा से लिया गया, ठीक है, ये भी फेडरलिज्म का ही part फेडरलिज्म का ही पार्ट है। आयरलैंड, नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। है। अच्छा 2023 DPSC भारत में। वेर एज आयरलैंड बोरो, और आयरलैंड बोरो किया था इसको स्पेन से, भारत बोरो किया आयरलैंड से, और आयरलैंड बोरो किया इसको स्पेन से। अच्छा एक्सपेंसिव। और मेथड इलेक्शन का देखना, फंक्शनिंग लिए थे प्रेसिडेंट का अमेरिका से, याद है, याद आया, लेकिन अब वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन मेथड ऑफ इलेक्शन, चुनाव कैसे लड़वाना है, ये आयरलैंड से लिया गया। मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हाँ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट नॉमिनेटिंग मेंबर टू द राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लगभग 12 सदस्य को ना, Dublin है क्या? नीचे गिरा हुआ है। याद आया। भारत जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, हाँ राज्यसभा में 10 से 12 मेंबर को रिप्रेजेंटेशन देता है, नॉमिनेट करता है, याद है, कैसा कुछ है कि नहीं। नहीं कुछ बोलो। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में मेंबर को, हाँ राज्यसभा लोकसभा दोनों में करता है। ये लिया गया आयरलैंड से। अब नहीं करता है लोकसभा में, क्योंकि दो लोकसभा में नहीं करता, दो मेंबर जो था ना एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन खत्म हो गया। 50 पे जा दी। हम्म। राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति करते हैं। नहीं राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है हाँ राज्यसभा। राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। तो डीपीएसपी आयरलैंड से, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से, और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। नेक्स्ट है फ्रांस। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, भारत एक गणतंत्र होगा, ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक फ्रांस से लिया गया। और एक और चीज़, जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी के जो पपड़ू बजाते रहते हो, ये भी फ्रांस से लिया गया। हाँ यही चीज़ मैं उनसे पूछा था कि क्या आप लिबर्टी जो है और ये जो सोशल स्टेबिलिटी जो है, क्या बोलते हैं सोशल, हाँ सोशल जस्टिस क्या, जो भी वो फ्रांस से लिए हैं क्या। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं ना कि मेरा जो फिलॉसफी है इसको तुम किसी पॉलिटिकल साइंस में मत खोजना, हम अपने रिलीजन से निकाल कर लाए हैं। हाँ, एक्चुअली मीन्स इसका रिलीजन में दिखता है, हाँ, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी मेंशन इन द प्रियम्बल, जो प्रस्तावना में मेंशन है, भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मेंशन है, ये लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये फ्रांस से लिया गया। और एक और क्या लिया गया था, रिपब्लिक का, गणतंत्र होगा, भारत एक गणतंत्र होगा। गणतंत्र राष्ट्र। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन का राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अमेंडमेंट करने का जो प्रोविज़न है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, हो गया। एक कंफ्यूज मत होना, साउथ अफ्रीका में था कि साउथ अफ्रीका से ये इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के मेंबर का, और ये आयरलैंड से एक प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन। प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन था वो।